दोस्तों, आज के समय में एक जगह से दूसरे जगह जाना काफी आसान हो गया है। हम कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ऐसे में कभी आपने ये सोचा है कि जो यातायात हमारे सफर को आसान बनाता है वो कितना घातक हो सकता है? आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई थी। श्रीलंका में स्थित पेरालिया हुक्काडुआ में 18 साल पहले 26 दिसंबर 2004 को एक ट्रेन हादसा होता है जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। 2004 में श्रीलंका में सुनामी आई थी। उस सुनामी में पूरी एक ट्रेन ही समा गई थी। यह तब हुआ जब 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप के बाद आई सुनामी के कारण श्रीलंका में एक तटीय रेलवे पर एक खचाखच भरी यात्री ट्रेन नष्ट हो गई। दोस्तों, आपको यह बता दें, इस ट्रेन का नाम मतारा एक्सप्रेस था। यह 50 नंबर ट्रेन मतारा एक्सप्रेस कोलंबो और मतारा शहरों के बीच चलने वाली एक नियमित ट्रेन थी। यह मार्ग श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम तट और तेलवाट्टा में समुद्र के केवल 200 मीटर यानी 660 फीट अंदर की ओर चलता है। रविवार 26 दिसंबर 2004 को बुद्ध पूर्णिमा अवकाश और क्रिसमस अवकाश सप्ताहांत दोनों के दौरान यह 1500 से अधिक सशुल्क यात्रियों और यात्रा पास वाले यात्रियों सहित अज्ञात संख्या में यात्रियों के साथ सुबह 6:50 पे कोलंबो के फोर्ट स्टेशन से रवाना हुई। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन का लोकोमोटिव 591 मैनीटोबा द्वारा खींचा गया था, जो श्रीलंका रेलवे क्लास M2A है, जिसे 1956 में कनाडा के जनरल मोटर डीजल द्वारा मॉडल G12 के रूप में बनाया गया था। पल्ले के लिए स्थित श्रीलंका के भूकंपीय निगरानी स्टेशन ने भूकंप को कुछ ही मिनटों में दर्ज कर लिया, लेकिन द्वीप तक सुनामी का पहुंचना असंभव नहीं माना। जब सुनामी की रिपोर्ट पहली बार मराडाना में प्रेषण कार्यालय तक पहुंची, तो अधिकारी तटीय रेखा पर चलने वाली 8 ट्रेनों को रोकने में सक्षम थे, लेकिन मतारा एक्सप्रेस तक पहुंचने में असमर्थ थे। वहीं दूसरी तरफ यात्री सफर का मजा उठा रहे थे। सभी स्टेशन कर्मियों द्वारा ट्रेन की सहायता करने के कारण अम्बाला घोड़ा में ट्रेन को रोकने के प्रयास में विफल रहे, जिससे ट्रेन रवाना होने के बाद तक फोन का जवाब देने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था। दक्षिण की ओर स्टेशन पर कर्मियों तक पहुंचने के प्रयास विफल रहे, क्योंकि वहां के स्टेशनों पर पहले ही सुनामी आ चुकी थी। स्टेशन कर्मी वहां से भाग गए थे या हो सकता है कि मर चुके थे। सुबह 9:30 बजे तेलवट्टा के पास पेरालिया गांव में समुद्र तट पर भूकंप से उठी विशाल लहरें पहली बार देखी गई। चारों ओर पानी बढ़ने पर ट्रेन रुक गई और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था, और इसको देखते हुए आबादी को सचेत करने के लिए अलार्म बजा उठा। सैकड़ों स्थानीय लोग यह मानते हुए कि रेल की पटरी पर सुरक्षित हैं, बहने से बचने के लिए कारों के ऊपर चढ़ गए। अन्य लोग ट्रेन के पीछे खड़े थे, उम्मीद कर रहे थे कि यह उन्हें पानी की जोर से बचा लेगी। पहली लहर से गाड़ियों में पानी भर गया और यात्रियों में घबराहट फैल गई। 10 मिनट बाद एक बड़ी लहर ने ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया और उसे ट्रैक के किनारे लगे पेड़ों और घरों से टकरा दिया, जिससे उसके पीछे शरण लेने वाले लोग कुचल दिए गए। ऑटो गाड़ियां लोगों से इतनी भरी हुई थी कि उनमें पानी भर जाने पर दरवाजे नहीं खोले जा सकते थे, जिसके कारण मलबे के ऊपर कई बार पानी बह जाने से लगभग सभी लोग डूब गए। ट्रेन के ऊपर बैठे हुए यात्री उखड़े हुए डिब्बों से दूर जा गिरे और अधिकांश लोग डूब गए या मलबे में दब गए। लोकोमोटिव 591 मैनीटोबा को 100 मीटर यानी 330 फीट तक ले जाया गया और यह लोकोमोटिव एक दलदल में आकर रुक गया। इंजीनियर जनक फर्नांडो और सहायक शिवलोगन नाथन दोनों की वहीं पे मृत्यु हो गई। तटरेखा की स्थिति और पास की इमारत पर ऊंचे पानी के निशान के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि सुनामी की लहर समुद्र तल से 7 मीटर से लेकर 9 मीटर तक ऊंची थी। सुनामी आपदा के विशाल पैमाने के कारण स्थानीय अधिकारी तबाही से निपटने में असमर्थ थे और आपातकालीन सेवाएं और सेना इतनी अभिभूत थी कि तत्काल बचाव संभव नहीं था। दरअसल श्रीलंकाई अधिकारियों को कई घंटों तक पता नहीं था कि ट्रेन की लोकेशन कहाँ थी, जब तक कि शाम 4 बजे के आसपास
सेना के हेलीकॉप्टर ने उसे नहीं देखा। स्थानीय आपातकालीन सेवाएं नष्ट हो गई और मदद पहुंचाने में काफी समय लग गया। आपदा में बुरी तरह घायल हुए दर्जनों लोगों की दिन के दौरान मलबे में दबने से मौत हो गई और कई शवों को एक सप्ताह से अधिक समय तक नहीं निकाला जा सका। कुछ परिवार स्वयं अपने रिश्तेदारों को खोजने के लिए इस क्षेत्र में उतरे। कोलंबो की एक फॉरेंसिक टीम ने बटापोला अस्पताल में लावारिस शवों की तस्वीर खींची और अंगुलियों के निशान लिए ताकि रिकॉर्ड को संग्रहित किया जा सके और शवों को दफनाने के बाद देखा जा सके। श्रीलंकाई अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में सवार लगभग 150 लोग ही जीवित बचे। दोस्तों, मरने वालों की अनुमानित संख्या कम से कम 2000 से 3000 बताई जाती है। हालांकि केवल लगभग 900 लोगों की लाशें बरामद की गई थी क्योंकि कई लोग समुद्र में बह गए थे। दोस्तों, आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ पेरालिया शहर भी नष्ट हो गया जिसमें सैकड़ों नागरिक और 10 को छोड़कर बाकी सभी इमारतें लहरों के कारण नष्ट हो गई। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।